और एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि आपको कभी कभी लीव्स लेनी पड़ेंगी, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग। सो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट आपको लीव का ज़रूरत नहीं है। 10 डेज़ का इंजेक्शन है। फर्स्ट 5-6 डेज़ तो आप विदाउट यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क एंड सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट लगने लगे तो वी एडवाइस रेस्ट। अदरवाइज पेशेंट्स कभी कभी 10 डेज़ तक भी दे कंटिन्यू देयर वर्क। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है और मैं एक IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे IVF के टाइमलाइंस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम आपके एग्स निकालते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, एग्स और स्पर्म्स को फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाते हैं और उस तैयार एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में हम प्लेस करते हैं। ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा अभी तक। तो IVF का ट्रीटमेंट करने से पहले हम आपका IVF वर्कअप करा के लेते हैं, आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करा के लेते हैं, आपको ट्रीटमेंट के बारे में थरो समझा देते हैं, काउंसलिंग होता है, आपका फाइनेंशियल काउंसलिंग भी हो जाता है। और अगर आपके ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम है या थायराइड कम या ज़्यादा है, तो वो करेक्शंस भी हम पहले ही करके लेते हैं। फिर आपको जब पीरियड्स आएगा तो फर्स्ट या सेकेंड डे को आपका हम स्कैन करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे और आपको हार्मोनल इंजेक्शंस चालू किए जाएंगे ताकि हम आपके एग्स बढ़ा सकें। तो ये इंजेक्शंस 10 to 11 डेज़ के लिए डेली चलेंगे। उनका कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन करना होगा और उनका टाइम भी आपको इंजेक्शन लेने का टाइम भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप हॉस्पिटल में आ सकते हो या हम आपको पैक करके दे देंगे, आप घर के पास भी किसी सिस्टर से लगवा सकते हो। उसके बाद आपको 2-3 बार सोनोग्राफी के लिए आना पड़ेगा, फॉलिकुलर स्टडी के लिए। Day 5, Day 8 एंड Day 10 2 या 3 टाइम्स आपको आना पड़ेगा। ये जो नेक्स्ट विजिट्स होंगे वो 15 या 20 मिनट्स के ही विजिट होंगे, तो यू कैन प्लान योर वर्क अकॉर्डिंगली। उसके बाद 10 या 11 डेज़ के बाद आपके जब फॉलिकल्स रेडी हो जाएंगे तब एक लास्ट ट्रिगर इंजेक्शन लगेगा जो नाइट में दिया जाता है और उसके 35 आवर्स के बाद हम आपका एग्स निकालेंगे, आपको एनेस्थीसिया देके। उस दिन आप ऑब्वियसली 5-6 आवर्स के लिए हमारे पास एडमिट रहोगे। उस दिन आपके एग्स लेंगे, हस्बैंड के भी स्पर्म्स लिए जाएंगे, फ्रेश सैंपल, और उसके पहले हस्बैंड एक सैंपल हमारे पास फ्रीज करके रखेंगे फॉर अ बैकअप। एग्स और स्पर्म्स को मिलाना उसी दिन होगा फर्टिलाइजेशन, और वो एम्ब्रियोज को हम कल्चर करेंगे लैब में। अभी उस टाइम पे आपके हार्मोन्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एम्ब्रियोज को हम सेम साइकिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूट्रस में, या नेक्स्ट साइकिल में हमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब भी होगा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस यूजुअली 99% टाइम्स एनेस्थीसिया उसमें नहीं लगता है। एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद 15 डेज़ के बाद हमें पता चलता है कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं, वो एम्ब्रियो स्टिक किया या नहीं, वो हमें 15 डेज़ के बाद पता चलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइमलाइंस। और एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि आपको कभी कभी लीव्स लेनी पड़ेंगी, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग। सो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट आपको लीव का ज़रूरत नहीं है। 10 डेज़ का इंजेक्शन है। फर्स्ट 5-6 डेज़ तो आप विदाउट यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क एंड सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट लगने लगे तो वी एडवाइस रेस्ट। अदरवाइज पेशेंट्स कभी कभी 10 डेज़ तक भी दे कंटिन्यू देयर वर्क। जिस दिन हम एग्स निकाल रहे हैं उस दिन ऑब्वियसली आपको छुट्टी लगेगा क्योंकि एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होने वाला है, और उसके 1-2 दिन बाद भी आपको थोड़ा सा रेस्ट लगेगा। इसके सिवा और कोई बेड रेस्ट या लीव लेने का पर से ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन किसी किसी केस में इंडिविजुअली हमें एडवाइस करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन उनका जो रीज़न है उसके हिसाब से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।